सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस से विधायक चौधरी अमर सिंह प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी में किए जा रहे इंतजाम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विधायक ने प्रदेश सरकार की सहयोगी पार्टी से विधायक है और अपने ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विधायक चौधरी अमर सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। कोरोना महामारी में जारी किए गए नोडल अधिकारियों के नंबर बेमतलब है, किसी का भी नंबर मिलता ही नहीं है। योगी जी विधायकों की उपेक्षा करके ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर अकेले ही सरकार चला रहे हैं। दूसरा चरण चल रहा भाई साहब, कभी कभी क्षेत्र में जा रहा हूँ, इतने फोन आ रहे हैं कि साहब खाने तक को नहीं रह गया है, परेशान है। अपने स्तर से जितना हो पा रहा उतना हम लोग कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र से तमाम लोग आउट ऑफ स्टेट में नौकरी करने के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से पड़े हुए हैं। आज वो हमसे फोन करके रो रहे हैं, विधायक जी आप हमारे विधायक हैं, किसके पास हम लोग जाएं, कहाँ जाएं, यहाँ खाने तक का कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी का जान करके कोई हम लोग को पूछ नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। हम लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, 3 टाइम से खाना नहीं खाए हैं, पानी पी करके रह रहे हैं, तो हमको भी पीड़ा हो रही है। फिर उनके घर के लोगों का फोन आ रहा है कि हमारे लोग किसी तरह से बुलवाइए। तो ये सिस्टम सरकार ने, यूपी सरकार ने बनाया। पेपर में जानने को मिला, वायरल भी हुआ कि जो बाहर लोग फंसे हैं, जो खाने बगैर परेशान हैं, उनके लिए नोडल अफसर को तैनात किया। लेकिन नोडल अफसरों का जो नंबर आया है, आप चौथे स्तंभ से जुड़े हैं भाई साहब, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आप जरा एक नंबर लगा के देख लीजिए, एक भी नंबर ऑन नहीं है, एक भी व्यक्ति से सिंगल वार्ता नहीं हो पा रही है। तो ये औपचारिकताएं पूरी करने से जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। तो अब इसको लेकर के तो आवाज उठाना पड़ेगा हमको। अब जनता फोन करके कह रही है हमको, आने से क्या फायदा है कि जिनका नंबर ही ना चालू हो। प्रांतवार आपने नोडल बना रखा है, आप बता दीजिए स्वयं मीडिया से को नंबर लग रहा है किसी का, किसी नहीं लग रहा। तो वो तो भाई उनको तो वोट लेना नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के बल पर सरकार थोड़े चलेगी। हम लोग भी सरकार के अंग हैं, सरकार तो हम लोग के बल पर चल रही है, सरकार के सदस्य हम लोग हैं, हम लोग को कोई दायित्व नहीं मिल रहा है। एक सिंगल अधिकारी जिले का फोन करके भी नहीं पूछ रहा है कि किट आया हुआ है, राहत बांटना है, विधायक जी चल करके देखा जाए कहीं कोई गलत ना हो। सरकार ये भी नहीं वहां से, मतलब सरकार के मुखिया हुए, सरकार से कोई गाइडलाइंस कि हाँ विधायक अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें अधिकारियों के काम पर, ऐसा नहीं आ रहा। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि विधायकों पर निगरानी करो, और बिल्कुल अधिकारी अपने मन का चला रहे हैं। गरीब आदमी रो रहा है गांव में, जांच करा लीजिए, आप गांव में पता कर लीजिए चौथे स्तंभ से। आप लोग तो मेहनत दौड़ने वाले हैं, हर लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी है और सरकार के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन हर विधायक की ये पीड़ा है, लेकिन अब नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है उनके क्षेत्र में अमन चैन हो, अंदर अपनी पीड़ा हो। भाई सरकार व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है, तो व्यवस्था कर रही है। तो आपने हमारे निधियों को ले लिया, हमारे 30% वेतनों में से ले लिया, और हम एक मास्क तक नहीं बंटवाने के लिए उत्तरदायी है क्षेत्र में। जनता को ये भी कहने के लिए कि हम योगदान दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है, क्या जवाब दे जनता को? तो इसके मतलब सरकार ने उपेक्षा होगी विधायकों की। अब किसी विधायक की आरती उतारी जा रही हो तो उतारा जा रहा हो, लेकिन अमूमन ये मेरा दावा है कि विधायकों से अगर अलग बैठा करके पूछ लिया जाए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, तो 90%, 99% विधायक आपको मेरी बात ही कहेंगे। ये मेरा दावा है कि मैंने सही कहा है। जब विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जब अफसर नहीं पूछेगा, ब्यूरोक्रेट्स हावी रहेगा सरकार में, तो सरकार का, विधायक का क्या मतलब है? तो बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूं दावे से, एक भी अधिकारी ने, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर कलेक्टर, किसी को नहीं आता। और नहीं, माननीय विधायक जी हमारे सहयोगी दल के विधायक हैं और वो लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अगर उनको तनिक भी नैतिकता है तो सरकार के खिलाफ बोलने से पहले वो इस्तीफा दे दें। उनको हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने उनको विधायक बनाया, उनको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार वो कमेंट कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोलने का मतलब आप सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, जिनकी दुनिया तारीफ कर रही है, जो लगातार 24 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किस तरीके से कोरोना से लड़ करके हमने इस देश को बचाया है और लगातार बचा रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में, एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप सरकार के खिलाफ बोलने के बजाय आप अपने पद से इस्तीफा
इस्तीफा दे करके और तुरंत जहाँ भी जिस विपक्षी दल में आपको जाना हो वहाँ आप जाएं, लेकिन सरकार के खिलाफ ना बोलें। नहीं, बिल्कुल नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं, चूंकि जनता इतना ज़्यादा फ़ोन लगा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश से और ख़ासकर हमारे ज़िले से बाहर रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो फ़ोन निश्चित रूप से हैंग होगा। इसकी व्यवस्था हो गई है और ग्राम प्रधानों के माध्यम से, तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये सूची बन रही है और अचानक कोई काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी संख्या है, तमाम अन्य प्रदेशों से लोगों को लाना है। हमारी सरकार चिंतित है। जैसे हम कोटा से बच्चों को लेकर के आए, अन्य शहरों से बच्चों को लेकर के आए और हम उनका ध्यान दे रहे हैं, उसी तरीके से पूरे देश में कहीं भी कोई है, हमारी सरकार उसकी चिंता कर रही है। हम उनको लाएंगे, हमको उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके परिवार की चिंता है। और ये अनर्गल प्रलाप ना करें। अगर ये अनर्गल प्रलाप करते हैं तो इनको निश्चित रूप से इस पार्टी से, अपने पद से, जिसके समर्थन से ये विधायक बने हैं, सबसे पहले उस पद को छोड़ देना चाहिए। पद छोड़ करके ये आए जनता के बीच में संघर्ष करें। जनता सब जानती है।